नीमच टुडे में आपका स्वागत है। रंगरेलियों के राज ना खुल जाए इसलिए उसने एक युवा को मौत के घाट उतार दिया। इसमें उसका बेटा भी शामिल था और ड्राइवर भी शामिल था। 75 साल की उम्र में उसने इतना बड़ा कांड कर दिया कि किसी कानो कान खबर तक नहीं लगी। पुलिस को जब इसकी खबर लगी तो उसने भी मामले का गुपचुप खुलासा किया और आरोपियों को जेल भेज दिया। जबकि यह मामला नीमच का सबसे बड़ा मामला था और 50 दिन तक यह घूमता रहा। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 9 बार ज्ञापन दिए गए, सड़कों को जाम किया गया, एसपी ऑफिस घेरा गया। उसके बावजूद भी नीमच पुलिस ने इस मामले को ट्रेस करने के बाद मीडिया में बताना नहीं समझा। जब यह मामला उजागर हुआ और लोगों को पता चला तो सब हैरत में पड़ गए। यह मामला है ट्रांसपोर्ट पर आत्महत्या का, जो बाद में हत्या में तब्दील हो गया। नीमच के ट्रांसपोर्ट पर संतोष नामक युवक ने आत्महत्या करने का मामला 3 महीने पहले प्रकाश में आया था। संतोष मेघवाल रामपुरा के पास ग्राम बनाड़ा का निवासी था, जो कि कर्नाटक हैदराबाद ट्रांसपोर्ट पर काम करता था। एक दिन उसकी लाश ट्रांसपोर्ट पर लटकी हुई मिली। दोनों हाथ पीछे बंधे हुए थे, मुंह में कपड़ा ठुसा हुआ था और वह छत से लटका हुआ था। परिजनों ने आरोप लगाया कि यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या है। इसको लेकर लगातार धरने, आंदोलन, प्रदर्शन चले। एसपी ऑफिस का घेराव हुआ और नीमच से लेकर भोपाल तक के नेता नीमच आए। जी हाँ, युवक दलित था, मेघवाल समाज से था। भीम आर्मी ने नीमच में एसपी ऑफिस का घेराव किया। बड़े दलित नेता श्यामलाल जोगचंद नीमच आए और इस मामले में जैसा कि संभावना व्यक्त की जा रही थी कि हत्या का मामला है और पुलिस को हत्या का मामला दर्ज करना चाहिए, लेकिन पुलिस इस मामले को घुमाती रही, लटकाती रही और कहती रही कि जल्द खुलासा करेंगे, जल्द खुलासा करेंगे। और जब खुलासा करने की नौबत आई तो किसी को बताना भी उचित नहीं समझा। हम बताने जा रहे हैं यह मामला क्या है। जी हाँ, यह मामला जुड़ा है नीमच के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति से, जो कि ट्रांसपोर्ट का बिजनेस करता है और यह नीमच का प्रतिष्ठित व्यक्ति है गोवर्धन लाल बाफना। जी हाँ, प्रसिद्ध ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है गोवर्धन लाल बाफना, जिसने अपनी रंगरेलियों के राज को छुपाने के लिए युवा संतोष मालवीय को मौत के घाट उतार दिया। दरअसल संतोष मालवीय गोवर्धन बाफना के ट्रांसपोर्ट पर आता जाता था और गोवर्धन बाफना के साथ उससे का अच्छा व्यवहार था। वह उसके ट्रांसपोर्ट का काम भी कभी कभार देखता था। ऐसे में संतोष मालवीय और गोवर्धन लाल बाफना के बीच दोस्ती हुई और गोवर्धन लाल बाफना के महिला से संबंध होने के बाद उसके कुछ ऑडियो और वीडियो, गोवर्धन लाल के ऑडियो और वीडियो मिल गए संतोष के पास। संतोष के पास जब यह सारी चीजें मिल गई तो संतोष ने एक गेम खेला और गोवर्धन लाल को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। क्योंकि गोवर्धन लाल नीमच का बड़ा ट्रांसपोर्ट व्यापारी है, करोड़ों का आदमी है और नीमच का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति है। उसको यह डर सता रहा था कि कहीं मेरे राज ना खुल जाए। रंगरेलियों के राज ना खुलने के डर से वह संतोष से डीलिंग करता रहा कि वह जल्दी उसे 5 लाख देगा, लेकिन संतोष की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी। और इधर गोवर्धन लाल बाफना अपने रंगरेलियों के राज को छुपाने को लेकर संतोष से बात करता रहा। एक दिन ऐसा आया कि गोवर्धन लाल बाफना ने अपने बेटे महेंद्र बाफना और ड्राइवर लोकेश सोलंकी के साथ मिलकर संतोष को ठिकाने लगाने का षड्यंत्र रच लिया। उससे रस्सी का गला घोटा गया और गला घोटने के बाद उसी के ट्रांसपोर्ट में उसे फांसी का फंदा बनाकर लटका दिया गया और यह बताने की कोशिश की गई कि संतोष ने आत्महत्या की। क्योंकि संतोष के आत्महत्या करने का कोई वाजिब कारण था नहीं, परिवार में कोई विवाद नहीं था, किसी लड़की से चक्कर नहीं था और साथ ही ऐसा कोई मजबूत कारण नहीं सामने आ रहा था कि वह आत्महत्या क्यों करे। इसलिए घूम फिर कर जो शक की सुई है वह ट्रांसपोर्ट के इर्द गिर्द घूम रही थी और परिजनों को यह यकीन था कि कहीं ना कहीं संतोष की हत्या हुई है और संतोष को मारा गया है। इसको लेकर नीमच में दलित समाज ने लगातार आंदोलन किए। नीमच का एसपी ऑफिस घेरा गया। भीम आर्मी के नेता सुनील आस्ते उज्जैन और भोपाल से आए। वहीं श्यामलाल जोगचंद ने पिपलिया मंडी से आकर नीमच में धरना प्रदर्शन किया और मेघवाल का नमाज सड़कों पर उतरा। तब पुलिस ने कहा हम जल्दी खुलासा करेंगे, हम जल्दी खुलासा करेंगे। लेकिन जब मामले में प्रकरण दर्ज हो गया, आरोपी गिरफ्तार कर लिया, तो खुलासा पुलिस ने भी नहीं किया। मीडिया ने इधर उधर से जानकारी जुटाई और इस मामले की तह तक पहुंची और पता चला कि पुलिस ने इस मामले में
हत्या का प्रकरण दर्ज कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें गोवर्धन लाल बाफना, उनका बेटा महेंद्र बाफना और उसका ड्राइवर लोकेश सोलंकी है, जिन तीनों ने मिलकर संतोष को मौत के घाट उतारा और इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। यही कारण रहा कि पुलिस को इस मामले को सुलझाने में 50 दिन से ज्यादा समय लग गया, जबकि यह भी बताया जा रहा है कि गुत्थी तो उसी दिन सुलझ गई थी जब यह इसकी लाश मिली थी। 5 दिन के अंदर ही भी पुलिस को पता चल गया था कि मामला हत्या का है, लेकिन शहर के प्रतिष्ठित व्यक्ति होने के कारण, बड़ा ट्रांसपोर्ट व्यवसायी होने के कारण इस मामले को कहीं ना कहीं दबाया जा रहा था। यह आरोप संतोष के परिजनों ने भी लगाए कि पुलिस ने इस मामले का खुलकर खुलासा क्यों नहीं किया। अगर वह प्रतिष्ठित व्यक्ति है और अगर वह हत्या कराना जैसा षड्यंत्र रचता है तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं की है। इस पूरे मामले को लेकर अब परिजन यूं संतुष्ट है कि कहीं ना कहीं जो मामला आत्महत्या का बन रहा था और जिसे आत्महत्या का मामला बनाने की कोशिश की जा रही थी, हत्या का निकला। वो नीमच का एक बड़ा रसूखदार गोवर्धन लाल बाफना सलाखों के पीछे पहुंच गया। आप भी देखिए कि जब वह मेडिकल पर लाया गया तो वह कैसे एक अखबार से अपना मुंह छिपाता फिर रहा था। पुलिस उसे मेडिकल पे लाई और तीनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। गलत तो संतोष भी था क्योंकि वह ब्लैकमेलिंग कर रहा था और इसीलिए वह अपनी जान गंवा बैठा। ना तो हम संतोष का समर्थन करते हैं और ना ही गोवर्धन लाल बाफना का समर्थन करते हैं। दोनों ही अपराधी जैसी घटनाएं घटित की, इसलिए संतोष को गोवर्धन लाल बाफना ने मारा और गोवर्धन लाल बाफना को भी अपने किए की सजा मिली और वह सलाखों के पीछे पहुंच गया। लेकिन अच्छा यह होता कि पुलिस पूरे मामले का खुलासा करती, प्रेस कॉन्फ्रेंस करती, जैसा कि हर छोटे बड़े मामले में करते हैं, तो ज्यादा पुलिस की जो निष्पक्षता नजर आती। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया और मामला गुपचुप तरीके से मीडिया को पता चला। तब मीडिया को मालूम पड़ा तो कई लोगों को बड़ा आश्चर्य लगा कि नीमच का एक रसूखदार गोवर्धन लाल बाफना जो कि बड़ा ट्रांसपोर्ट व्यवसायी है, वह हत्या के मामले में सलाखों के पीछे